हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के रेलवे जो एएलपी का एग्ज़ाम में पूछा गया था 13/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा है जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। ये वाला हमको पहचानना है। कैसे कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन? तो आप यहाँ पर देखिएगा तो ए लिखा हुआ है, फिर देखिएगा एफ लिखा हुआ है, उसके बाद जेड लिखा हुआ है, उसके बाद ई लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे अगर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के आधार पर हम अगर बांटने की कोशिश करें तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ए वॉवेल्स में आता है, ई भी वॉवेल्स में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने का कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा ए लिखने में कितने रेखाओं का प्रयोग हो रहा है? 3। एफ लिखना है तो 1 2 3, जेड लिखना है तो 1 2 3, लेकिन ई लिखने में 1 2 3 और 1 ये 4। तो कौन सा हमारा अलग हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो ई वाला है 4 नंबर में वो अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स आई जी पी, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया 1 7 2 7 1 6। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर देखिए पी का कितना होता है? पी का होता है 16, ये वाला ठीक लिखा गया है। फिर जी का कितना होता है? 7, ये वाला ठीक लिखा गया है। लेकिन आई का कितना होता है? यहाँ पर पोजीशन बता देते हैं। यहाँ पर एक्स का कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, आई का कितना होता है? 9 होता है। जी का कितना होता है? 7 होता है। और पी का कितना होता है? 16 होता है। तो जब आप देखेंगे आई का कितना होता है? एक्चुअली में 9 होता है, लेकिन 7 लिखा है, यानी कि कितना लिख दिया? -2 कर दिया है। फिर 24 है। ठीक है, फिर कितना है? 24। या तो यूँ कहें कि आई का आपका कर दिया है, आई का यहाँ पर देखिए, आई का ये वाला देखिए -7 कर दिया। कितना कर दिया? -7। और 24 है तो 24 का 17 कर दिया। कितना कर दिया? 17। तो ये भी कितना कर दिया? -7। तो आपका आंसर वही वैसा ही आएगा। क्या लिखा है? ZHEJ। तो हम भी क्या करेंगे? पहला बात जे का जे पूरा लिख देंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ पर मेरा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ई का पूरी होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 5। अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ देखिए 10 है, 11 है, 1 है, 1 है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचता ऑप्शन नंबर डी। पूरा चेक करने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके पीछे 5 और 10 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें से कौन सा अलग है आपको चुनना है। आपको यहाँ पर भी डबल माइंड में फंसना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। 71 73 77 और 79। अगर आप सोचिएगा दो तरीक़ा से इसको सोच सकते हैं। यहाँ कहेंगे यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 4। तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए था? 6 बढ़ना चाहिए था, लेकिन 77 के बाद 79 यानी +2 बढ़ा है। तो एक ये दिमाग सोच सकते थे। दूसरा बात है कि 71 73 77 और 79। तो इसमें क्या सोच सकते हैं? इसमें सोच सकते हैं कि ये सभी ये वाला और ये वाला, इसको छोड़ करके 77 एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य है। क्यों? क्योंकि जो 77 है वो कट जाता है। किससे कट जाता है? 7 × 11, यानी वो किससे किससे कटता है? 7 से भी और 11 से भी। बाकी सब ये सब अभाज्य संख्या, किसी से भी कटता नहीं है। तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। ये अप्रोच मेरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो हम लोग सोच रहे थे, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, ये हमको बताना है। अच्छे से प्रैक्टिस सेट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो भी डायग्राम आप देखिएगा, उसके अंदर 2 ठो डॉट है। जितना भी आप डायग्राम देख लीजिए उसके अंदर के ठो डॉट है? 2 ठो डॉट है। ठीक है, जितना भी आप डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर के ठो डॉट है? 2 ठो। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डॉट है। किस में है? 4 नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा विषम हो जाएगा यहाँ से? कौन सा संबंधित नहीं है? डी वाला संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कि ये जो डायग्राम दिया गया वेन डायग्राम, इसमें कहता है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, कौन सा ऐसा जो आकृति है वो प्रतिनिधित्व करता है?
तो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल, तो कबड्डी भी होना चाहिए और फुटबॉल भी होना चाहिए। तो कबड्डी और फुटबॉल के साथ साथ कौन वाला मिलेगा, तो ये है कबड्डी, ये वाला पूरा कबड्डी का है घर, और ये वाला फुटबॉल का घर है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो दोनों में मिला है, तो पहली बात है कि यहाँ पर क्यू मिला है। कौन मिला है, क्यू। इसको उठा लेंगे, बोलेंगे आजा, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिलेगा, उसके बाद तीनों में आना चाहिए। तो देखिए ये एस, ये दोनों में तो पहले से आ चुका था, इसमें भी था और इसमें भी था, तो तीनों में आ गया है। कौन आ गया है, एस आ गया। तो हम कह सकते हैं कि क्यू और एस दोनों ऐसा है। क्यू है जो कबड्डी और फुटबॉल खेलता है, जो क्या क्या खेलता है, कबड्डी और फुटबॉल खेलता है, और एस है कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलता है। तो यही हमारा डायग्राम बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्यू एस वाला, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जल प्रतिबिंब बताइए। तो सिंपल सी बात है, जल प्रतिबिंब पूछा है, ये एक सर्कल है ऐसा। जल प्रतिबिंब में देखिए पहले आपका क्वेश्चन में ऐसे पूछा रेखा, तो आप ऐसे कर लीजिए। हम आपको बार बार बताए हैं प्रतिबिंब में कैसा होता है। और जल प्रतिबिंब में ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो एक त्रिज्य खंड है, ये वाला सेम अपना जगह पर ही रहेगा, क्योंकि इसको हम बदल के कितना भी देख लें लेकिन ये रहेगा अपना सेम जगह पर ही रहेगा, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये सेम जगह पर रहेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा लीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ से सही आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। देखिए कैसे काम करेगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा, नीचे का नीचे नहीं रहेगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा, तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचता है, डी नंबर बचता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इस दिए गए चित्र में कौन सा, नीचे जो चित्र दिए गए, ये एम वाला जो आकृति ये किस में निहित है, ये हमको बताना है। अच्छे से देखिए, किस में नहीं है उसको पहले हटा देंगे। तो ये देखिए ये आकृति और ये आकृति अलग अलग है, इसमें कभी नहीं मिलेगा, ख़त्म। ये वाला तो कंप्लीट आकृति पूरा बन ही नहीं रहा, देखिए ये ऐसा बन रहा है और इसके अलावा कोई यहाँ पर आकृति है ही नहीं, तो एम कहाँ से मिलेगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर एम मिल सकता था लेकिन थोड़ा टेढ़ा बेका मिलेगा, ऐसे करके मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ये भी गलत हो गया। एक मात्र बचता है दो वाला, बोलेंगे यहाँ कैसे मिल सकता है, यहाँ भी मिलने का चांस नहीं है, तो हम मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो वाला किस में, ऑप्शन नंबर सी में सही है। दो नंबर वाला चित्र जो था बिल्कुल सही था। आगे आते हैं। कहता है पहिया का संबंध तिल्ली से है, तो पंखा का संबंध क्या होता है, पहिया में क्या लगा होता है, तिल्ली। पहिया देखें, पहिया, ये पहिया है, पहिया में क्या लगा होता है, तिल्ली लगा होता है। पहिया में क्या लगा होता है, तिल्ली, ठीक है, पहिया में तिल्ली लगा होता है। तो उसी तरह से पंखा, पंखा देखें, पंखा, तो पंखा में क्या लगा रहेगा, तो पंखा में ब्लेड लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, तो पंखा में क्या लगा रहेगा, ब्लेड। ब्लेड को ही विंग्स कहते हैं, यानी कि पंख। ब्लेड कहिए या विंग्स कहिए या क्या कहिए, पंख, एक ही बात है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चक्कर नहीं होगा, मोटर नहीं होगा, हवा, मोटर तो आपका पहिया में तो खैर मोटर नहीं लगा रहता है, इंजन में मोटर तो बहुत जगह लगा रहता है, तो मोटर सही नहीं कर सकते। आगे आते हैं। 101827, इसके बाद क्या आएगा, तो ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है और बनाया हुआ क्वेश्चन है। 0 का क्यूब कर दीजिए, फिर 1 का क्यूब कर दीजिए, फिर 2 का क्यूब कर दीजिए, फिर 3 का क्यूब कर दीजिए, तो 3 के बाद कितना आता है, 4। 4 का क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ आपका आंसर कितना बैठ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं। कहता है ग्रीन को ऐसे लिखा गया है, GREEN, ग्रीन को कैसे लिखा गया है, तो ग्रीन को लिखा गया ITGGP से। मेरा क्वेश्चन है पिंक, पिंक को कैसे लिखेंगे, तो देखिए जी के बाद HI, मतलब 7 2 9, 18 2 20, 5 2 7, 5 2 7, 14 2 16, इसी तरह से दो घर बढ़ रहा है। तो पी के बाद 16, 16 2 18, 18 का पोजीशन किसका होता है, आर का होता है, ठीक है। ABCD जो अल्फ़ाबेट है वो वाला अच्छे से याद कर लीजिए, ए से लेकर के आप यहाँ तक लिखिएगा M तक, ये 1 2 3 4 इस तरह से ABCD लिखिएगा, और इसका नंबरिंग 1 2 3 यहाँ 13 तक आएगा। फिर यहाँ N से लेकर के Z तक करिएगा, वापस M के नीचे N लिखिएगा और N से फिर वापस आइएगा, तो N का हो जाएगा 14 15 16 17, लास्ट में कितना होता है Z। और ये इसी तरह से उल्टा भी याद करते, A का बाद B आता है,
यहाँ वाई रहता है, यहाँ सी रहता है, यहाँ एक्स, जब ऐसे पूरा सजा लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा 16 दू 18 हो गया। यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है 9, 9 दू कितना हो जाएगा 11, आर के बाद के रहेगा। यहाँ कितना है हमारा 14, 14 के बाद कितना रहेगा हमारा 14 दू 16, तो यहाँ कितना रहेगा पी रहेगा। और यहाँ पर 11, 11 दू 13 यानी कि एम रहेगा। तो आर के पी एम, आर के पी एम, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि माइनस का अर्थ भागा है, तो 35 माइनस का अर्थ क्या कर देंगे भागा, गुना का अर्थ क्या है माइनस है तो माइनस कर देंगे 14, और भागा, भागा का अर्थ क्या है जोड़ है 28। सबसे पहले बोधमास नियम, भागा का काम, 7 पचे 35, 5 बार में माइनस 14 प्लस 28, 28 और 5 को पहले जोड़ लेंगे 33, 33 में 14 घटा देंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा विकल्प सही दर्पण प्रतिबिंब बताता है। दर्पण प्रतिबिंब ऐसे पूछेगा तो दर्पण पूछेगा, और ऐसे पूछेगा तो वाटर पूछेगा। वाटर में क्या होता है भैया, वाटर में नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे। मिरर इमेज में बायां का दायां और दायां का बायां होता है, यही तो कॉन्सेप्ट चलता है बस। देखिए स्ट्रॉन्ग लिखा गया तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता, सबसे पहले वो बात करते हो। तो एस ऐसे जा करके उल्टा जैसा लिखा हुआ प्रतीत होगा, तो ये पहले में जी लिख दिया। पहले में जी कहाँ से आएगा, मिरर में देखेंगे तो एस तो इधर आ जाएगा ना, बायां का दायां हो जाएगा। तो ये जी वाला आधार पर ये गलत हो गया। ये एस सीधा सीधी लिखा हुआ, ये भी गलत हो गया। ये भी एस सीधा लिखा हुआ, ये भी गलत हो गया। एस तो उल्टा, और एस का प्रतिबिंब ऐसा ही ना दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो ये वाला एस यह बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चौथा अपने आप निकल गया। लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट कहता है एक झुंड में कितनी गायें काली है। कितनी गायें काली हमको ये बताना है। पहला निष्कर्ष कहता है कि टोटल गाय कितनी है, टोटल 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 काऊ कितनी है हमारे पास, टोटल 60 है। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, दूसरा वक्तव्य क्या कहता है, उनमें से 40% काली है। तो बस यहाँ से तो बना सकते हैं आराम से भैया, 60 का 40%। तो 60 का 40%, 0 0 कट जाएगा, दोनों 100 नीचे आएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। तो दोनों निकाल सकते हैं। कितनी गाय काली है, तो 24 काली गाय। तो 24 गाय जो है काली रंग की है। तो कौन सा कंक्लूजन चाहिए होगा, तो भैया इसको बताने के लिए हमको ये भी चाहिए होगा और ये भी चाहिए होगा। टोटल काउ 60 है, तो उसके आधार पे तो 40% निकालने, किसका 40% निकालते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है। ये वर्ड हमारा यूज़ करना है कि दोनों अकेले काम नहीं आएगा, दोनों डाटा रहेगा तभी हम सही बता पाएंगे। अगला कहता है महान अलेक्जेंडर नश्वर था। ठीक है भैया, नश्वर का अर्थात होता है जो जिसका नाश हो जाता है। ठीक है, आगे अनुमानवन महान अलेक्जेंडर मानव था। ठीक है भैया, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। क्या कोई सभ्यता के बारे में बताया गया कि वह ग्रीक आदमी था, वो इंडियन था, कि वह क्रिश्चियन था, कि वह सिख था, ऐसा कोई बात नहीं बताया। यूरोपियन था, ऑस्ट्रेलियन था, अमेरिकन था, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं बताया गया था कि चाइनीज़ था कि जापानीज़ था। ये वाला बिल्कुल ही क्या है, गलत है। हाँ, नश्वर था, अगर मानव है, मानव था, अगर क्या था मानव, तो मानव नश्वर होते हैं। मानव क्या होते हैं, मानव नश्वर होते हैं, यानी एक ना एक दिन उन्हें समाप्त हो जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मानव नश्वर होते हैं। तो 1 नंबर बिल्कुल सही बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या है, सही है। अगर हमारा ऑप्शन रहता न तो 1 न तो 2, ये सही हो जाता, लेकिन नहीं है, तो हम ये मान सकते कि वो नश्वर था, तो वो जरूर मानव रहा होगा। कौन सा अलग है, सब में एक साथ गया है। सब में क्या गया है, जो तिल्ली है, ये 2 रेखाएं हैं एक साथ है, और ये वाला बिल्कुल अलग अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 वाला किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चित्र नंबर 3 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दिखा देते हैं भैया, ये है डायरेक्शन, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, ये कोई पॉइंट है। कहता है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो इधर चलिएगा, तो चलिए बायां तरफ, इधर चले तो कितना आया 3। कहता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। अब यहाँ पर आए, उत्तर किधर है, उत्तर ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ चलेंगे, कितना 4। तो कहता है एक्स की यात्रा यहाँ से स्टार्ट किया था,
तथा अंतिम बिंदु अभी यहाँ पर पहुँचा है तो कहता है इसके बीच की न्यूनतम दूरी, तो यही तो होता है दूरी का फॉर्मूला, मतलब विस्थापन होता है। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया 3, 4 और ये शॉर्टेस्ट दूरी क्या होता है 5 होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लग गया कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो जाता है 5 का स्क्वायर 25 के बराबर। तो शॉर्टेस्ट दूरी विस्थापन इसी को कहते हैं शॉर्टेस्ट दूरी। यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ आना चाहता है तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा इसको 5 किलोमीटर। अगला सवाल, इस सवाल को ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1, 3, 5, सी में 1, 3, 5, बी में 1, 3, 5, डी में 1, 3, 5, सब में 1, 3, 5 है। 1, 3, 5 को उठा लेते हैं कि भैया तू ही है, ये आंसर होगा। उसके बाद 2, 7, 9 है, 2, 4, 8 है, 2, 4, 9 है, तो यही 2 वाला को उठाने का प्रयास करते हैं, 2 वाला। ठीक है, 2 वाला ये वाला है। उसके बाद 7 को देखते हैं पहला आंसर के अकॉर्डिंग, तो ये 2 और 7 में कोई मैचिंग हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सेम आकृति एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसा आकृति है, तो ये और एक दूसरे का अंदर ढुका हुआ ये आकृति, तो ये वाला तो नहीं होगा 7 वाला, तो ये ऑप्शन काट दीजिए, ये नहीं है हमारे काम का। आगे बढ़ते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं। 2, 4, 8, ये है 2, ये है 4 और ये फिर ये 8 काम गड़बड़ा दिया, ये 8 काम गड़बड़ा दिया है ना, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आते हैं 1, 3, 5, 4, 6, 9, 4, 6, 9 का कोई कॉम्बिनेशन 4, 6, देखिए 4 ऐसा है एक दूसरे को काट रहा है लेकिन सेम आकृति, यहाँ सेम आकृति नहीं है, ये भी गलत हो गया भैया। एकमात्र ऑप्शन बचता है 1, 3, 5, 2, 4, 9 और 6, 7, 8। तो बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, सिर्फ एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना। तो देखिए 2, 4, 9, देखिए 2, 4 और ये देखिए सॉरी 9, 2 एक जैसा आकृति, एक जैसा आकृति, एक जैसा आकृति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात? आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है वक्तव्य और निष्कर्ष है, ठीक है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। कहता है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। निष्कर्ष क्या निकलता है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है भैया, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बात किया जा रहा है समय का। समय किसी की भी परवाह नहीं करता, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, सुख दुख, चाहे जो भी परिस्थिति है, वह किसी का भी परवाह नहीं करता, वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, इंतजार नहीं करता, सदा चलता रहता है। तो हमारा यही कंक्लूजन कह रहा है कि हर समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ साफ साफ कहा गया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये अर्थात किसी के नियंत्रण में नहीं है, कि कोई नहीं रोक सकता इसे। आगे कहता है हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ समय का जो बात किया जा रहा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है, तो वही बात है कि हर किसी को अपने जो भी अतीत में बुरे अनुभव उसको भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस आधार पर हम ये वाला कह सकते हैं कि हाँ ये सही कहा जा रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, जो जीवन में होना होता है वो तो होता ही है। तो 1 और 2 यहाँ से हम दोनों निकाल सकते हैं, तो ये हमारा 19 का ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये कंक्लूजन था, इसलिए हमारा दोनों सही हो गया। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूरा मन लगा के हम आपको गिनना सिखाते हैं। बहुत सारा तरीका सिखाएंगे, इसमें 3 से 4 3 मेथड भी सिखा देंगे आपको हम गिनने का तरीका। देखिए एक आकृति बनाते हैं, पहले एक आकृति बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं, संग संग नाम देते चलते हुए, ए बी, यहाँ पे देते हैं सी, ये डी, ठीक है, ये ई, जहाँ जहाँ कट रहा वहाँ नाम दे देते हैं। हम आपको और तरीका भी बताएंगे, यहाँ पे भी कट रहा है एफ, यहाँ पे भी कट रहा है जी, यहाँ दे देते हैं एच, यहाँ दे देते हैं आई और यहाँ दे देते हैं जे। आप देखिएगा बिंदु के आधार पर, अगर आप देखिएगा बिंदु के आधार पर, तो टोटल ए से लेकर के जे तक कितने बिंदु है, 10 बिंदु हैं। कितने बिंदु है, 10। और 3 बिंदु का भी आप लगा कर देखिएगा तो 10 बिंदु हैं, तो यहाँ कितना त्रिभुज निकलेगा, 10 त्रिभुज। कितना त्रिभुज निकलेगा, 10। पहला मेथड। दूसरा मेथड, भैया सिंपल सा गिन के बताइए। आप लोगों को गिनने का बड़ा शौक लगा हुआ है कि गिनना ही है मुझे, तो गिन के भी दिखा देते हैं। देखिए, इसलिए पहले बिंदु दे दिए हैं ताकि गिनने में हमारा आसानी हो। ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब देखिएगा, गिनते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए
कितना हो गया 7 हो गया। और ये वाला देखिए इधर से कितना हो गया 8। नहीं समझ में आया उसमें, इसमें करके देखते हैं। ये देखिए ये बता रहे थे हम 1, अब मिटा के फिर बताएंगे। 1 हो गया, ये देखिए 2 हो गया, और ये देखिए 3 हो गया। तो 5 बाहर से था और 3 अंदर से था, तो कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8, ठीक है 8 हो गया। और 2 ठो खोज के निकालना है, और 2 ठो। 8 तो होगा नहीं, 8 भी आंसर में दिया है, तो कौन सा आंसर नहीं होगा, 6 नहीं होगा। और 8 है तो 8 का चर्चा थोड़ा देर बात करेंगे अभी। और एक ढूंढ के निकालते हैं इसको, कहाँ छुपा हुआ है, ढूंढते हैं इसको कहाँ छुपा हुआ है। 8 के बाद ये देखिए यहाँ छुपा बैठा है। कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 9। और एक कहाँ है, एक ये देखिए, ये कितना हो गया 2। तो 5 + 3 + 2 यहाँ से हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। ये देखिए 1 हो गया यहाँ से, और एक कहाँ से बताए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे मिटा के इसमें बना के दिखा देते हैं अब, है ना। ये देखिए ये हो गया 1, और एक कहाँ से करे थे, एक यहाँ से करे थे, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। और एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, ये वाला। तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कि 5 + 3 + 2। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। पूरा गिन के भी बता दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है हमारा सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। याद भी कर लीजिएगा, स्टार जैसा वैसा जब भी बना रहेगा तो कितना रहेगा 10, वरना पॉइंटिंग कर लीजिएगा तो भी समझ पाइएगा। आइए QOLH, इसके बाद क्या आएगा, ये कहता है हमसे। तो Q का कितना पोजीशन होता है 17, O का कितना होता है 15, L का कितना होता है 12, H का कितना होता है 8। अब यहाँ पर हम देखते चलते हैं, इसमें -2 हो गया, इसमें -3 हो गया, इसमें -4 हो गया। तो अब -5 कर देंगे, तो 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। और 3 के जगह पे यहाँ पे 3 जो होगा, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 3 के जगह पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C। कितना C, क्योंकि C का कितना होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, डी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। कहता है तर्क में और पूर्व धारणा में, कहता है चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो कहता है चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कहता है शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमारा काम का बात है उसी का बात करते हैं। चेतावनी दी गई है, वार्निंग, कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और साफ साफ कह रहा है शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या ऐसा बात कहा गया है कि शराब का सेवन न करने वाले, नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा गया है शराब का सेवन के बारे में कहा गया है। तो न सेवन वाला, सेवन ना करने वाले लोगों का जिक्र नहीं किया गया था, तो मुझे नहीं पता था, तो यहाँ इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, आगे कहता है तर्क में कह रहा था चेतावनी, तर्क में क्या कह रहा था चेतावनी, तर्क में क्या दिया जा रहा था वार्निंग, और यहाँ पे क्या कह रहा है चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। फिर से ये नेगेटिव सेंस कह रहा है, तो यहाँ पर चेतावनी दी गई है और यहाँ पर चेतावनी का बात नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत, ये भी बात क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ हमें क्या दिया जा रहा है चेतावनी, और जब हम आंसर देख रहे हैं तो वहाँ कह रहा है कि चेतावनी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी है, क्वेश्चन में तो कह रहा है चेतावनी और आप कह रहे हैं नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका जो एजम्पशन है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 निकलेगा और ना ही 2 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल, ना तो 1 अंतर्निहित है और ना ही 2 अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था 22 क्वेश्चन, और बहुत ही कम समय 25 मिनट के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया। इसके अलावा ऑल रेलवे एग्ज़ाम का जो रीजनिंग और मैथ्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसी तरह के मिक्स क्वेश्चंस का, तो उनका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल में जाइए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।